Thought of the day: health is a priceless wealth. Invest while you can. Hi, good morning everyone. A very fresh morning to all. Welcome to EVS class. So, how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So, हमारा टर्म 1 का सिलेबस चल रहा है. So, 5, 6, 7, 8. There are 4 chapters in term 1. So, in 3 days, I have completed chapter explanation. And today we are going to do exercises. Okay, so what we are doing today? Today we are going to do exercises. So open your textbook, page number 53. Okay, so मैं आपको पहले बताना चाहूँगी. So we have completed keywords and some activities. तो कल मैंने ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करके आपको जॉइंट्स लेबल करने के लिए बोली थी. फिर उसके बाद हार्ड वर्ड्स दी थी. ओके, 1 एक्टिविटी एंड हार्ड वर्ड्स दिए थे. ओके, सो आज हम टेक्स्ट बुक का वर्क कर रहे हैं और मैं बताना चाह रही हूँ टेक्स्ट बुक में जो वर्क है वी हैव 4 चैप्टर्स इन टर्म 1, है ना. सो हमें जब मैं क्लास वर्क कराती हूँ बोर्ड वर्क तब आपको मेरे साथ ही करना है. ओके, क्योंकि आप मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको होमवर्क अलग दे सकती हूँ, है ना. सो मेरे साथ ही जो क्लास वर्क आप कंप्लीट करेंगे कि होमवर्क आपको बाद में दिया जाएगा. इतने दिन मैं क्लास वर्क करवा के फिर क्लास वर्क ही आपको सेंड करती थी, है ना, क्योंकि अब थोड़ा स्टार्टिंग था तो थोड़ा ऐसे किया. तो अभी तो आप सब लोग प्रिपेयर्ड हो, सब, है ना, सबको अच्छी तरह से पता चलता है कि कैसे करना है होमवर्क. ओके, सो यहाँ जो मैं लिखती हूँ वो रहेगा क्लास वर्क. ओके, सो जो हम घर पे मैं दूंगी वो रहेगा होमवर्क. ओके, सो क्लास वर्क होमवर्क सिंपल ही रहेगा, ज्यादा आपको बर्डन नहीं दूंगी. ओके, सो प्लीज ट्राई टू राइट विथ मी क्लास वर्क्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस इन टेक्स्ट बुक. सो ओपन योर पेज नंबर 53. ओके, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इन पेज नंबर 51 आई विल गिव यू फॉर होमवर्क. ओके, ये मैं होमवर्क में दूंगी. ओके, तो ये हम क्लास वर्क करेंगे. ओके, बट ये होमवर्क कब दूंगी ये एक्सप्लेन करूंगी तभी दूंगी. ओके, तो पेज नंबर 51 ओपन कीजिए. पेज नंबर 51. ओके, सो लेट्स रिमेंबर. यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द आंसर्स. ओके, सो ये हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन है अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स अवर बॉडी. अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स अवर बॉडी. तो आंसर क्या आएगा? स्केलेटन. आंसर इज स्केलेटन. ओके, फर्स्ट आंसर इज skeleton, this one. ओके, तो सेकेंड वन है द हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ड और स्टिफ दोनों है वो कौन सा है पार्ट? बोन्स. ओके, सो द आंसर इज बोन्स. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड वन. थर्ड वन क्या है? द प्लेस वेयर 2 or more bones are joined together is called joints. Okay, without joints we cannot move our body parts. Okay, so joints के बगैर हम बॉडी को मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, है ना. इसीलिए हमारे जॉइंट से नेक जॉइंट, आर्म जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट्स, है ना. विदाउट जॉइंट्स वी कैन नॉट एबल टू मूव अवर बॉडी, है ना. सो नेक्स्ट फोर्थ वन है आपको आंसर क्वेश्चन के सामने ही लिखना है. जैसे टेक्स्ट बुक में मैंने लिख दिया है, आपको दिख रहा है, आपको आंसर उनके साथ ही लिखना है. ओके, द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी दैट हेल्प अस मूव अवर बोन्स.
सो बोन्स कैसे रहते हैं? हार्ड एंड स्टिफ। तो विदाउट मसल्स हम बोन्स का मूवमेंट होता ही नहीं। तो मसल्स कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। तो फोर्थ आंसर है मसल्स। Fourth answer is muscles. Okay, so we have completed. Name the following exercise. Let's remember page number 51. तो हमने क्या कंप्लीट किया? आप ये मेरे साथ ही लिखिए एज अ क्लास वर्क। मैंने लिख दिया है ना क्लास वर्क, तो ये क्लास वर्क ही है, होमवर्क मैं अलग दूंगी। ओके, सो हमने 4 कंप्लीट किया। नीचे देखिए एक्सरसाइज सेकेंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये ओरली पूछना है, जैसे मैं पूछूंगी आपको बताना है, बट ऑनलाइन क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। आई होप ये सब आपका हो गया। तो ये नहीं हो रहा है तो आपको पॉज करके लिखना है। ओके, तो हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेकेंड एक्सरसाइज है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर मसल्स? मसल्स क्या होती है? ओके, so muscles, the soft inner part of our body that helps us to move. Okay, the soft parts मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि आपको दिखाई दे। पार्ट्स of our body that helps us move our bones. This is the answer. यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, तो ये कंप्लीट कीजिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज सेकेंड, this is your class work. Please put their class work with date, with today's date. Okay, so next है, how many bones form the human skeleton? So how many bones we have? We have more than 200 bones in our body and more than 600 muscles in our body. Okay, so answer is simple, more than लिखना जरूरी है क्योंकि 200 से ज्यादा है। ओके, इसीलिए सिर्फ 200 नहीं लिखना है, मोर देन 200। ओके, सो मोर देन 200 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे बॉडी में मोर देन 200 मतलब 200 से भी ज्यादा है, 206 है। ओके, तो इसीलिए हमें मोर देन 200, क्योंकि एल्डर्स में ज्यादा रहता है और जो यंग रहते हैं उनमें बोन्स ज्यादा रहता है। ओके, सो हमें मोर देन 200 लिखना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्लास वर्क। मेरे साथ ही करना है। ओके, सिर्फ होमवर्क आपको अलग दिया जाएगा। सो प्लीज ओपन योर पेज नंबर 53, आवर बिग एक्सरसाइजेस। लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, क्या है फर्स्ट? लेट्स अंडरस्टैंड। फिल अप सेल्फ, fill in the blanks. So this is our exercise name. This is our exercise name. Fill in the blanks. Page number 53. Okay, so shall we start from first. First क्या है? The blank gives shape and support to our body. The यहाँ पे blank रहेगा।
फिलअप करें। गिव्स शेप एंड सपोर्ट to our body. Full stop. Okay? There are two options. One is skeleton and another is joints. So what will answer come? The blank gives shape and support to our body. कौन सा ऐसे पार्ट है जो हमें बॉडी को सपोर्ट करता है? वो है स्केलेटन। सो मैं ये कलर से लिखूंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, क्योंकि सारे व्हाइट चौक में रहेंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। मैं ये आंसर्स कलर में लिखती हूँ। ओके, स्केलेटन। So answer is skeleton. Okay? So मैं और थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको वो दिखे। सेकेंड वन है, फर्स्ट वन इज खत्म, सेकेंड वन ब्लैंक है पहले से ही। आर हार्ड एंड स्टिफ, आर हार्ड एंड मैं इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रही हूं ताकि आपको बोर्ड में समझ में आ जाए। ओके, ब्लैंक, आर, हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है जो हार्ड एंड स्टिफ रहता है? कम ऑन गेस चिल्ड्रन। यस, बोन्स। सो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? बोन्स। सो आई हैव रिटन इन बिग लेटर्स। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट वन, द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। सो सेकेंड वन, बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड वन। सिर्फ आपको फिलअप ही करना है। इतना लंबा मुझे लिखने में टाइम लगता है, बट आपको सिर्फ आंसर ही फिल करना है तो आपका लेट नहीं होगा। ओके, इसीलिए मेरे साथ ही कीजिए ताकि आप लोग लर्न कर सको। ओके, कि मैम ने क्लास वर्क सब करवा दिया तो आपका काम खत्म, ऐसे सोचेंगे ना? प्लीज ऐसे मत सोचिए कि इसीलिए मैं क्लास वर्क कंप्लीट कराती हूँ ताकि आप होमवर्क में लर्न कर सको। ओके, सो थर्ड वन, ब्लैंक helps us to move our bones, to move our bones. Full stop. Okay, blank helps us to move our bones. ऐसे कौन से पार्ट है जो हमें मूव करने के लिए हेल्प करता है? जो सॉफ्ट पार्ट रहता है, कौन सा है वो? वी हैव टू ऑप्शंस, मसल्स एंड स्केलेटन। सो आंसर क्या रहेगा? मसल्स। MUSCLES, muscles. Okay. So next, fourth one, the blank, क्योंकि ये बड़ा आंसर है, helps us to help us move, work and play. So which part is that? So which part is that helps us to move, work and play? Bones and muscles, है ना? Bones and muscles helps us to
तो our answer is bones and muscles. Okay, so the answer is bones and muscles. First one, muscles helps us to move our bones. हमारे बोन्स को मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? मसल्स. बिकॉज बोन्स हार्ड रहते हैं, मसल्स सॉफ्ट रहते हैं. तो फोर्थ वन, द बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस मूव, वर्क एंड प्ले. तो बोन्स मसल्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं? हमें मूवमेंट करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए या प्ले करने के लिए, है ना, खेलने के लिए. ओके, सो कंप्लीट दिस. तो हमारा लास्ट वन बचा है सिर्फ फिफ्थ वन. बड़े बड़े राइटिंग में मैं इसीलिए लिख रही हूं ताकि आपको दिखाई दे. ओके, क्योंकि बोर्ड वर्क नहीं दिखता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बड़े अक्षर में मैं लिख रही हूं. अभी लास्ट वन है फिफ्थ वन. वी शुड ऑलवेज कीप वी शुड ऑलवेज keep a blank and upright posture and full stop. What is the question? We should always keep a blank and upright posture. कैसे रहना चाहिए हमें? There are two options. One is straight, another is curve. Curved mean ऐसे, या हमें straight रहना चाहिए, this is good posture, या this is good posture. Yes, this is good posture. जो हम सीधा खड़े रहते हैं इसको हम गुड पोस्टर बोलते हैं. जब हम ऐसे खड़े रहेंगे दिस इज बैड पोस्टर. तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज स्ट्रेट पोस्टर में रहना चाहिए. ओके, ओके, सो वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्टर. स्ट्रेट एंड अपराइट. अपराइट मीन्स सीधा खड़े रहना. ओके, सो हमने प्लांट्स में सीखा था, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में? क्लाइंबर्स, फर्स्ट चैप्टर में क्लाइंबर्स वुड नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट अपराइट विदाउट सपोर्ट, है ना. इट नीड सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक और वॉल, ऐसे. इसीलिए हमें कैसे रहना चाहिए? स्ट्रेट रहना चाहिए. बैठना भी स्ट्रेट, खड़े रहना और चलना भी. ओके, ऐसे कर्व नहीं रहना है. ओके, so next move to match the columns. अभी हम मैच द कॉलम करेंगे. ओके, एक्सरसाइज बी. दिस इज लास्ट एक्सरसाइज, फिर बाकी का हम कल करेंगे. ओके, मैच द कॉलम्स. एक्सरसाइज बी क्या है? मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. ओके, तो फर्स्ट वन हम यहां पे लिखते जाएंगे, फिर हम मैचिंग करेंगे. ओके, फर्स्ट है बोन्स, सेकेंड है मसल्स, थर्ड है जॉइंट्स, फोर्थ है एक्सरसाइज,
ओके, सो आंसर आपको हमेशा ऐसे लिखना है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 डाल के ABCDE डालना है। ओके, लाइक 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट हम ABCD का फिलअप करेंगे। ओके, ए में क्या है? पोजीशन ऑफ आवर बॉडी, POSITION, पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो सेकेंड वन है वेयर टू बोन्स मीट, where two bones meet, and C है makes bones and muscles strong, makes bones and muscles strong. There are big answers. Okay, so D है soft और E है hard. ओके, तो अभी हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। ओके, मैं आंसर कलर में लिखूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं रब कर रही हूं ताकि मैं आंसर लिख सकूं। ओके, तो सी फर्स्ट क्या लिखेंगे? 1 2। ओके, उसका आंसर मैं कलर में लिखूंगी 3 4 ब्लैक और 5। आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखना है साइड में। ओके, तो फर्स्ट क्या है? बोन्स। बोन्स कैसे रहता है? बोन्स हार्ड रहता है ना? बोन्स हार्ड रहता है। तो फर्स्ट का आंसर है ई। फर्स्ट का आंसर है ई। ओके, सेकेंड मसल्स। मसल्स कैसा रहता है? वी हैव मोर देन 600 मसल्स। तो मसल्स कैसे रहता है? सॉफ्ट। तो सेकेंड का आंसर है डी। ओके, मैं डार्क में लिख रही हूं। सेकेंड का आंसर डी। नेक्स्ट थर्ड, जॉइंट्स का क्या एक्सप्लेनेशन है? जॉइंट्स वे टू और मोर बोन्स मीट, है ना? द प्लेस वे टू और मोर बोन्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स। इसको थर्ड का जॉइंट का आंसर है बी। ओके, थर्ड का आंसर है बी। ओके, फोर्थ वन एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने से हमें क्या मिलता है? एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज अवर बोन्स एंड मसल्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग। सो द फोर्थ का आंसर है सी, मेक्स आवर बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग। योगा और एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ओके, सो लास्ट पोस्टर। पोस्टर हम किसको बोलते हैं? The position of our body when we sit, walk, and stand is called posture. Okay, तो पोस्टर का क्या है? पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। तो फिफ्थ का आंसर है ए। एम आई राइट? प्लीज चेक दिस आंसर्स। So okay, so our exercise today we have completed exercise A, exercise B, and let's remember in class work. Okay, so जितना आपने क्लास वर्क फिनिश किया है उतना आप लर्न करेंगे। ओके, मैं होमवर्क रिटर्न में कभी नहीं देती बिकॉज क्लास वर्क मैंने रिटर्न में दिया है, तो होमवर्क मैं ऑलवेज लर्न नहीं देती हूँ। आपको ये क्लास वर्क रिटर्न में कंप्लीट करना है, होमवर्क में आपको ये सब लर्न करना है सिंसियरली। ओके, so okay, we will meet tomorrow again. So again chapter exercise के साथ, another exercise के साथ। Be safe, keep learning, have a wonderful day children. Bye bye and take care.